Hello student. So last we have done with the two topics of the chapter number 19, dice, right, on which we have done the rotating dice. First question, it's about the 90-degree at a right angle, then after 180-degree in the left angle, then after rotating degree vertically. So उसमें हमने horizontally किया था. In this one we have done the vertically 90-degree to the first lie downward side, and this is the 180-degree upward side. Okay, now next is the making dice. Okay, so that means इसमें हमें dice दिया है somewhat like that, and we have to make the dice and appropriate options जो है उसमें से हमें answer tick करना है. Okay, so the question is like in each of the following net of the dice cube is given, you are required to imagine how the net will look like when it's folded, and then choose the option given. So that means हमें ये imagine करना है कि ये जो क्यूब का नेट है, so from that अगर हम क्यूब बनाएंगे तो उसमें से किस टाइप का कौन सा क्यूब बनेगा, एंड उसका शेप मीन शेप तो ऑब्वियसली क्यूब ही होगा, बट द ऑप्शंस आर गिवन, तो उसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकता है कि ये वाले फेस इस साइड ही आएंगे. देन ओके, सो वी जस्ट हैव टू, इसमें हमने जो किया था द सेम थिंग वी हैव टू फॉलो इन दिस वन ऑल्सो. देन हमें सिर्फ एलिमिनेट करने हैं कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं. डन. ओके, now as you can see that option A 1 यहाँ पे दिया है, then after उसके टॉप में 3 दिया है और उसके साइड में 2 दिया है. ओके, 1 और 2 इस हिसाब से साइड में आ सकते हैं, बट एज यू कैन सी दैट इन द 1 अगर हम ये 1 अगर हम फोल्ड करेंगे मीन्स ये 3 अगर हम इस साइड फोल्ड करेंगे, ये 3 वाला लास्ट वाला, तो वो 1 के ऑपोजिट में ही आएगा कंपलसरी. अगर हम किसी भी एंगल से ये नेट को फोल्ड करें तो भी ये जो 1 है वो 3 के ऑपोजिट में ही आएगा. सो दैट मीन्स ये उसके बाजू में नहीं हो सकता, तो ये ए ऑप्शन नहीं आ सकता है. नेक्स्ट वन 4. सो इसमें ये यहाँ पर 2 ब्लैंक्स दिए, सो दैट वे हाउ टू ऑल्सो कंसिडर. डन. सो एज पर दैट अगर हम ये 1 को फोल्ड करेंगे इस साइड, ये 4 इस साइड आ जाएगा, ये जो ब्लैंक्स वाला है फेस वो टॉप में आएगा और ये वाला फेस 4 के ऑपोजिट में आएगा. सो एज पर दैट ये 4 जो होगा उसमें ये एक जो फेस है ये वाला फेस वो इसके बाजू में आ सकता है एडजेसेंट. डन. बट दिस फेस इट हैज़ टू बी ऑपोजिट ऑफ द 4. सो दैट मीन्स 4 जो होगा उसके ऑपोजिट में इन दोनों में से एक फेस तो होना ही चाहिए, और यहाँ पे दोनों फेस उसके बाजू में दिए हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं आ सकता, ये वाला भी नहीं आ सकता है. नेक्स्ट वन सी. ओके, नाउ इफ यू फोल्ड दिस ए, सो ए एज यू कैन सी दैट वो 1 और ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट ही हो जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर जो यूज़ किया है 1 और 3 आर ऑपोजिट. सो यहाँ पे 1 और 3 अगेन बाजू बाजू में ही दिए है, तो इसमें फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ये एलिमिनेट हो जाएगा. डन. नेक्स्ट D1 1 4 बाजू बाजू में है, चलेगा. 1 के बाजू में ये एक ब्लैंक्स है, और ये एज यू कैन सी दैट 4 में भी एक ब्लैंक्स तो बाजू में आ सकती है. सो दैट क्यूब कैन बी मेड. सो ऑप्शन D इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर. Okay, next same thing O and this arrow बाजू बाजू में है. Okay, this if we fold from this side then this would be so that can be the answer for this one. ये आंसर हो सकता है. Okay, now as you can see that कि arrow और प्लस दिस वन, और ये जो रेक्टेंगल दिया है, सो ये एरो के ऑपोजिट होना चाहिए.
देन अगर हम फोल्ड करेंगे दैट मीन्स अगर बीच में कोई आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डन। सो ये वाला उसके बाजू में नहीं आ सकता है, सो ये ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया। ये वाला भी सेम। डन। एरो के ऑपोजिट में ये दोनों में से एक तो आएगा ही। डन। सो ये दोनों बाजू बाजू में नहीं हो सकते बिकॉज ये ही दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे। डन। सो दिस वन कैन नॉट बी डन, सेम with this one also. Then so option A is the right answer. Okay, next let's see this one. Question mark question mark कि ये वाला बाजू में और सी एस यू कैन सी दैट कि ये वाली ब्लैंक्स और ये वाली ब्लैंक्स एक दूसरे के ऑपोजिट में ही आएगी। अगर हम किसी भी एंगल से इसको फोल्ड करेंगे देन ऑल्सो ये दोनों ब्लैंक्स तो एक दूसरे के ऑपोजिट में ही आएगी। देन सो ये वाला नहीं हो सकता। अभी हमने देखा कि ब्लैंक्स एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वन सिग्मा एंड डॉट। सिग्मा एंड डॉट वो एक दूसरे के बाजू बाजू में हो सकते हैं और उसके बाजू में ये ब्लैंक्स भी हो सकती है, सो इसमें से बन सकता है सिग्मा एंड डिवीज़न। एज यू कैन सी दैट सिग्मा अगर हम यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा और ये जो फेस होगा वो यहाँ की साइड यहाँ पर आएगा, ये बॉटम रहेगा, ये बैक साइड फेस होगा, ये राइट साइड होगा और ये वाला सिग्मा लेफ्ट साइड होगा। दैट मीन्स ये राइट साइड और लेफ्ट साइड, दैट मीन्स सिग्मा एंड डिवीज़न ये दोनों फेस एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, सो वो एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं हो सकते, तो ये नहीं आ सकते हैं। देन सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस वन। ओके नेक्स्ट 3 एंड पाई। 3 एंड पाई। डन। इस तरह से तो डायरेक्टली ये क्रॉस ही हो जाएगा बिकॉज ये दोनों बाजू बाजू में नहीं आ सकते, एक दूसरे के ऑपोजिट में मिलेंगे हमें। C3 इज इक्वल्स टू ओके एज यू कैन सी दैट इज इक्वल्स टू कि ये वाला फेस जो है वो ऑपोजिट में आएगा। डन। देन आफ्टर C जो दिया है C और 3 बाजू बाजू में आ सकता है और यहाँ पर बैलेंस दी ही नहीं है, C और 3 बाजू बाजू में आ सकता है और अगर जब भी हम फोल्ड करेंगे तो ये भी C के बाजू में ही आ सकता है, सो ये वाला B ऑप्शन आ सकता है इसमें। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू पाई एंड 3। पाई और 3 तो बाजू बाजू में हो नहीं सकता, हमने इसी में ही देखा, सो ये नहीं आ सकता। और यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, सो एज यू कैन सी दैट कि ये तीनों साथ में कभी नहीं हो सकते। डन। सो फॉर दैट वन वेट अ मिनट, ब्लैंक्स दूसरे के बाजू बाजू में, हाँ इफ़ यू फोल्ड लाइक दैट देन ये इस साइड आ सकता है, हाँ 3 opposite side, this face is would be like that. So yeah, there is a chances for this answer is equals to K, not chances because as you can see that कि is equals to के opposite में ये blanks आएगी, right? So ये दोनों blanks बाजू बाजू में नहीं हो सकती है, right? No options like that. So B is the right answer for this one also. Okay, next let's do this question. Okay, so same questions are this one also. In each of the following, net of the dice cube is given. You are required to imagine how the net will be look like when it's folded. Then take the dice which cannot be made from the given net. So इसमें से कौन सा नहीं बनेगा वो हमें फाइंड करना है। इसके पहले वाले में क्या था, कौन सा बनेगा, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा नहीं बनेगा। ओके लेट्स स्टार्ट वाइज दैट दिस ट्रायंगल प्लस एंड राइट। ओके डायरेक्टली यही हमें मिल जाएगा बिकॉज द ट्रायंगल एंड दिस एरो वो एक दूसरे के ऑपोजिट में आएंगे, तो वो हमें एक ऑपोजिट में आएंगे, वो हमें कभी इस तरह से नहीं दिखेंगे। ऑपोजिट में आएंगे दैट मीन्स ये एरो है तो इस साइड यहाँ पे जो फेस होगा वहाँ पर ये ट्रायंगल होना चाहिए, वो एक दूसरे के बाजू बाजू में कभी नहीं हो सकता। सो ये डायरेक्टली यही आंसर आ सकता है। लेट्स सी द अदर ऑप्शन देन ऑल्सो। एरो प्लस एंड
blanks. As you can see that ये arrow plus और blank बाजू बाजू में ही है. Done. Then after alpha plus and triangle. Okay, so if we fold it like that also, then plus will be come on this side. यहाँ पर आएगा, यहाँ पर अल्फा आएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा. डन. सो हाँ, ये वाला बन सकता है. एंड दिस ट्राइंगल प्लस एंड दिस, हाँ तो ये वाला भी बन सकता है. डन. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इस तरह का हमें नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ द मोर ईजी देन द प्रीवियस वन, बिकॉज इसमें हमें यही फाइंड करना है कि कौन सा नहीं मिलेगा. सो हमें सिर्फ एक ही ऐसी पेयर फाइंड करनी रहेगी जिसमें कोई ऑपोजिट फेस जो है वो ही बाजू बाजू में लिखे हो. देन ओके, लेट्स सी दिस वन. 6 सिग्मा एंड एक्स, तो ये तीनों लाइन में ही मिल रही है. डन. सो ये बन सकता है. देन आफ्टर सिग्मा एक्स एंड ये वाला भी सेम ही है. देन वेट नो, not same. Sigma x, so x is over here, and then after over here there is given the blanks. So ये वाली blanks तो हो नहीं सकती है. अगर ये वाली blanks होंगी तो ये x के ऑपोजिट में मिलेगी, और ये वाली blanks होगी तो वो सिग्मा के ऑपोजिट में मिलेंगी. सो ये वाला नहीं बन सकता. दिस इज द राइट आंसर डायरेक्टली. देन रिमेनिंग चेक करने की ज़रूरत नहीं. इफ़ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक बाय योरसेल्फ. Okay, next this one and this one, so ये directly line में मिल रहा है हमें. Then after this arrow, this one and this one, हाँ so ये भी हमें line में ही मिल रहा है. as you can see that हमें इस तरह से line में नहीं मिलने चाहिए फेस 1 2 3 ऐसे नहीं मिलने चाहिए. ऐसे मिलेंगे तो हमें तो वो आंसर हो सकता है. Then after this one and this one. Okay, maybe there is a printing mistake or this is only the like that, because इसमें सिग्मा दिया है, इसमें सिग्मा है ही नहीं. तो ये वाला आंसर हो सकता है. Okay, next let's see this one. This, then after this arrow and this. Okay, as you can see that ये दोनों एक ही लाइन में दिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता. सो माइट बी दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जो ये सिग्मा दिया है वो प्रिंटिंग एरर है. अदरवाइज यहाँ पर और कुछ हो सकता है. और नो, दिस इज ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज इसमें ये वाला और ये वाला बाजू बाजू में दे दिया है, और एज यू कैन सी दैट ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है. डन. सेम वे इसमें भी उसी तरह से दिया है. सो इसमें दो आंसर आ सकते हैं, सी और डी बोथ. डन. ओके, नेक्स्ट is equals to, then after circle and this one. So ये वाला बनेगा, इसमें से क्यूब बन सकता है. this one and this. Okay, so might be in this one. हाँ, ये वाला भी बन सकता है, because ये blanks इस साइड आ सकती है. then after O and yeah, it would be like that. तो ये वाला भी बन सकता है. then after plus this and this one. हाँ, so ये वाला नहीं बन सकता, बिकॉज जब इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो ब्लैंक्स है वो इसके ऑपोजिट में आएगा. डन. सो उसकी वजह से ये वाला जो फॉर्म है वो ये वाला मीन्स इस तरह से हमें ये वाला ऑपोजिट में इसके ऑपोजिट में आएगा. डन. तो ये वाला उसकी वजह से नहीं बन सकता है. Okay, so that's it for today. So today we have done with the chapter number 19, making dice, dice only. So in which we have see two types of question, rotating dice and making dice. Okay, thank you everyone. Bye.